हेलो दोस्तों, जैसे आपको पता है हमूराबी टैबलेट एक इवेंट चला रही है एक्सप्लोरिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। और इसी सिलसिले में आज मैं आया हूँ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और अभी मैं हूँ एडवोकेट विक्रम सर के साथ, जो 5 इयर्स उनकी प्रैक्टिस हुई है। तो एक जूनियर का क्या एक कॉन्सेप्ट है, कैसे लगता है एक जूनियर को इस कोर्ट में, उसके बारे में उन्हीं से जानकारी लेंगे। तो विक्रम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। तो मुझे विक्रम जी बताइए कि आपका लॉ कौन से कॉलेज से किया? मैंने डीजीबी लॉ कॉलेज सोलापुर यहाँ से लॉ किया आपका? हाँ डिग्री कंप्लीट की है। वो 3 बरस या 5 बरस? 3 साल वाली की है। अच्छा, और आपने ग्रेजुएशन किस में किया? मैं एमकॉम, मेरा बीकॉम ग्रेजुएशन है। अच्छा। और एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो मुझे बताइए कि आपका जो कॉलेज था जहाँ से आपने लॉ किया, वो कौन से यूनिवर्सिटी को एफिलेटेड है? पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापुर विद्यापीठ, उसको वो अटैच्ड है? अटैच्ड है। आपने कौन से ईयर में आपका लीगल प्रोफेशन ज्वाइन किया? मैं 2017 में ये लीगल प्रोफेशन में आया। और आपने कौन से सीनियर को ज्वाइन किया था यहाँ? मैं दीपक नागटाळे बोल के सीनियर है, उनके यहाँ आपने ज्वाइन किया था। क्या इच्छा थी आपको ये प्रोफेशन में, क्यों आए आप इच्छा प्रोफेशन में? मेरी इच्छा थी कि जो बिलो लोअर क्लास कम्युनिटी है उनमें जो लॉ के बारे में जो आने की ये है समस्या है, और उनको वकील नेमने तक की उनकी हैसियत नहीं रहती, जानकारी नहीं रहती कि फ्री वकील भी मिल सकता है क्या। लेकिन इस वजह से वो लोग हर बारी कन्विक्शन उनको ही होता है, क्योंकि उनको अच्छा लीगल एडवाइजर नहीं मिलता, लीगल एड नहीं मिलता। इसी वजह से बहुत से जो ये है लोग हैं उनको बेवजह इस प्रोसेस में कन्विक्शन होता है। तो मेरा ये था, इंटेंशन था कि ऐसे लोगों को मैं हेल्प करूं जो कुछ जानकारी नहीं लगते और जिनकी हैसियत, जिनकी नहीं है, लोअर इनकम है क्या, उनको मैं हेल्प कर सकूं। ऐसा मेरा इंटेंशन था, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था। मुझे बताइए कि आपको कैसे लगता है यहाँ एक एटमॉस्फेयर कोर्ट में, कैसे लगता है आप जूनियर होने? मैं जब कोर्ट कंपाउंड में एंट्री करता हूँ मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं आया एक सिविलियन बोल के, जो अपने को ये रहते राइट्स रहते लेकिन अपने मालूम नहीं रहते, और अपन ऐसे इधर उधर कुछ ये करते। लेकिन जब एज अ लॉयर बोल के अपन वो सब समझ जाते, एक कॉन्फिडेंस जो आता है, वो कॉन्फिडेंस ये एंट्री के बाद अपने इसमें आ जाता है। और इतना अच्छा लगता है, इतना प्राउड फील होता है कि वो बात, चलो यार आज अपन कुछ के वास्ते तो कुछ करने वाले हैं, कि आज अपने से जो नहीं होने वाला था, जो सिविलियन बोल के, वो आज अपन लॉयर बोल के करेंगे। और ये प्राउड फील करते हुए मैं एंट्री होती है। और जब भी मैं कोर्ट के सामने जाता हूँ मुझे इतना प्राउड फील होता है और इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि वो मैं ये मेरे क्लाइंट को कि मैं सही तरीके से ये प्रोसेस में से बाहर निकालूं और उसको सही तरह से जो न्याय मिलता है वो वहाँ तक पहुँचाऊँ, इसमें मेरे को ज़्यादा आनंद मिलता है। ओके, तो अभी आपका कोई स्टडी सर्कल वगैरह है यहाँ जूनियर लोगों का? मेरे कॉलेज से लेकर जो फ्रेंड है जो मेरे साथ ही ये कोर्ट में ज्वाइन हुए, वो सब में जो अलग अलग वो एफिडेविट करना है, तो कौन से टेबल पर जाना है, इतने कोर्ट सारे हैं, ये है तो ये कोर्ट का एफिडेविट कहाँ करना है, यहाँ से लेकर जो आने का ऐसी समस्या थी तो वह एप्लीकेशन लिखना है। हर वो टाइटल जो चेंज होता है ये होता है एप्लीकेशन में के जो पैरे जो चेंज होते हैं उसके बारे में ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता था। तो हमने वो पूरा फ्रेंड सर्कल बना के एक
पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसके इसमें जो अपने साइटेंशन आते हैं ये आते हैं, वो एकेडमिक ये उसमें कवर किया। करेक्ट। और जो दूसरा ये रहता है भी प्रैक्टिकली, Practical जब अपन problems। ये जाते तो ग्रुप करके कि वो भाई ये कोड जूनियर JMFC के कोड के एफिड्यूट इधर रहते हैं, इसके एफिड्यूट इधर रहते हैं, एप्लीकेशन में ये पैरा होना चाहिए क्या, तो तुम्हारा सीनियर क्या लिखता है, इसका सीनियर क्या लिखता है, ऐसा डिस्कशन करके अरे ये नहीं चाहिए, हमारा सीनियर ऐसा ये करता है, अरे इतनी लिखने की जरूरत नहीं है क्या, हमारा तो सीनियर 3 लाइन में ये काम निपटा लेता है। तो ऐसा एकेडमिक ये करके डिस्कशन करके हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा। और बहुत प्राउड फील करता है कि जब सब पढ़े लिखे ये जब ये करते हैं तो उनका ये अलग ही रहता है, वो डिशम के भी ज्यादा उसका फीलिंग्स है क्या। और अगर अपन ये करने गए तो वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसके आगे का वर्जन बताता है, तो वो ऐसा नाही अरे तुला अजून माहित नाही मी सांगतो क्या? ऐसा बोल के जब कहते हैं तो सब ऐसा देखते रह जाते हैं, अरे बरोबर आहे आपल्याला हे माहित नव्हतं। तो ऐसा ग्रुप में जो नॉलेज बढ़ते जाता है। हाँ, ग्रुप डिस्कशन में ये कवर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों में ये एकेडमिक चर्चा जब होती है और भी प्रैक्टिकल जब हम ऐसा जाते हैं। बहुत से वक्त ऐसा होता है कि वो आरोपी की जामीन अर्ज मंजूर हुआ, उधर गए तो यार वेरिफिकेशन कहाँ करना है, कैसे करना है, यहाँ से लेकर चक्कर चालू होता है जूनियरशिप में। तो उस वक्त जो सीनियर के पास काम करता है उन्हें आता ठीक आहे रे मी करून देतो, आता बघून घे बघ, परत मी सांगणार नाही। तो वो काम बनता है, काम बनने के बाद जो प्राउड फील होता है, जो हैप्पीनेस है क्या, उसका अपन कहाँ ये नहीं कर सकते, बहुत ही गुड फीलिंग पैसे में नहीं गिन सकते अपन। तो एक बहुत अच्छे तरह से आप लोगों ने एक सर्कल बना के रखा है आप लोगों का। एकेडमिक ग्रुप के तहत और जूनियर एडवोकेट टाइटल के तहत हमने वो ग्रुप बनाया है और सभी दोस्त हमारे उसमें से ये करते हैं। और जब कुछ होता है वो मला तालुक्याचा याचा मोबाईल नंबर पाहिजे, तो झट से एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकली तो इजी हो जाता है, इजी होता है। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपका जो आपके सीनियर साहब जब आउट ऑफ कोर्ट रहते हैं और आपको अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो कितना आपका कंफर्ट लेवल है दूसरे सीनियर सर को पूछने को कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरा कुछ मदद करो। सर मैं बहुत लकी फील करता हूँ ये बारे में कि हमारे शोलापुर बार एसोसिएशन में इतने सीनियर ज़बरदस्त है कि हम एप्लीकेशन लिख रहे और ऐसा वो पढ़ते, ऐसा देख के ऐसा करते। अच्छा। और पट से जो गाइडलाइन है वो देते। और दूसरी बात, ऐसा हिचकने की जरूरत नहीं रहती। अगर जज साहब हमारे को अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो नीचे से ऐसे दबा के अच्छा बता देते कि ये बोलो क्या। तो ऐसा नहीं है कि ये इसका जूनियर है वो उसका ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बार एसोसिएशन में वो एक अच्छा है कि सीनियर इतने जबरदस्त है कि हमारे को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं इसके पास हूँ उसके पास हूँ, हम बोलते सबके पास हम है क्या। और बहुत गुड फीलिंग्स है क्या, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सीनियर्स लोग ऐसा नहीं है कि वो बा याला काय सांगायचं ऐसा नहीं है, बोले तो ईगो मैटर नहीं है, एटीट्यूड नहीं है क्या, उसकी वजह से हमारा काम आसान हो जाता है। ओके। तो ये सीनियर लोगों का आशीर्वाद है हम पर कि हम उनके यहाँ ये कर रहे हैं। ओके। मुझे बताइए कि आपको क्या सिविल में प्रैक्टिस करना है, क्रिमिनल, या दोनों में करना है? सर मुझे सिविल और क्रिमिनल दोनों में प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एज ए लॉयर बोल के जब सोचता हूँ तो सामने वाला क्लाइंट कौन सा क्वेश्चन लेके आएगा, वो सिविल में है क्या क्रिमिनल में है, उसको मालूम नहीं है। तो वो बोलता है कि सर असं असं झालं आणि आम्हाला हे करायचं, तो मैं नहीं उसको बोल सकता कि नहीं यार मैं भगत नहीं मैटर, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं सिविल और क्रिमिनल जो है मेरे पास क्लाइंट आया तो उसका हक दिला के मैं रहूँगा, ये सोच में मैं वो उसको कभी नाराज नहीं करता। और एज ए लॉयर बोल के जितना हेल्प करना है उतनी पूरी कोशिश करता।
सिविल क्रिमिनल ऐसा कोई नहीं करता। ऐसा क्लाइंट के बारे में मैं नहीं सोचता, क्योंकि उनको वो जानकारी नहीं रहती। बराबर है। वो सिविल बोले तो वो ऐसा देखते रहते हैं, ये कास्ट बोलते। क्रिमिनल बोले तो वो रूटीन में है, वो उनको मालूम रहता, लेकिन सिविल मैटर बोले तो उनको मालूम नहीं रहता ऐसा। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि बाबा एकदम न्यूट्रली जो आओ वो काम करो, जो आओ वो काम करो, वही तुम्हारा काम है। ना सिविल क्रिमिनल ऐसा नो कुछ नो मत नो करो। बहुत बहुत अच्छा एटीट्यूड है आपका और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी आपने बोला है। अभी एक सवाल पूछना चाहूंगा कि तालुका कोर्ट में आप अपीयर होते हो? हाँ यस सर, मैं यहाँ आजू बाजू जो तालुका ये है, जैसे कि यहाँ अक्कलकोटा है, मोहड़ है, या हमारे यहाँ से नज़दीक है, तो हमारे केसेस वहाँ पे चलते हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं, तो हम तालुका कोर्ट में भी जाते हो आप? हाँ, फिर वक्त रिसेंट में मैंने एक ये सूट विनर हुआ उसमें। अच्छा, क्या तो कौन से तालुका में? अक्कलकोट तालुका में। अच्छा। सिविल मैटर में। अच्छा, अक्कलकोट तालुका में। हाँ, ओके। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। यहाँ से भी ज़्यादा ये वो ग्रामीण के जो क्लाइंट्स रहते हैं वो बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर कोई एटीट्यूड वाला रहा तो वो उन पर भड़केगा क्या, लेकिन उनकी जरूरत रहती है, वो हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलना अपने को, ऐसी उनकी कोशिश रहती है। और अपना काम है कि अपन उनका पूरा समाधान करें। करेक्ट, उनके हर हर क्वेश्चन का सवाल जवाब दें। क्योंकि उसको ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन है अपन। ये ऑप्शन होने के बाद खत्म हो गया करेक्ट। क्या, तो उनका लिए अपन लास्ट ऑप्शन है, तो अपन कूल माइंड रखे उनका समाधान करना अपना ये फर्ज है। एक अभी लास्ट सवाल आपको पूछूंगा, प्रैक्टिस करना चाहेंगे आप या जुडिशरी में एंटर करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगा, क्योंकि जो प्रैक्टिस में चैलेंजेस रहते रोज के वो एक्सेप्ट करना मुझे अच्छा लगता है। मेरा नेचर वो टाइप का है। तो जुडिशरी में जो सर्विस है, सर्विस के हिसाब में फैसिलिटीज है, ये वो चक्कर में मैं पहले ही नहीं था, और मेरा नेचर ही वैसा नहीं है। मुझे लोगों के वास्ते कुछ करना है क्या, और उसकी वजह से मैं प्रैक्टिस करने में बिलीव रखता हूँ। तो विक्रम जी, हमारी शुभकामनाएं आपको कि आपने बहुत अच्छा कहा कि कुछ आपको करना है मार्जिनलाइज्ड अफेक्टेड सोसाइटी के लोगों के लिए। यस सर। और यही प्रार्थना रहेगी भगवान से कि आपके हाथ से ऐसे ही अच्छी सेवा हो और आप बहुत बड़े वकील बने। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ कि चैनल ने मुझे मेरे इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका दिया। आपके चैनल के लिए भी मेरे शुभेच्छा है, और इसके आगे आपके चैनल के थ्रू हमारे वकीलों के जितने भी ऐसे ये है वो हिस्ट्री में आने वाले पीढ़ी को एक सबक मिले, एक तालीम मिले, ऐसा डॉक्यूमेंट्री राहुल मिस्कर सर के तरफ से हो, उनके शुभ हाथों से हो। थैंक यू। इसलिए मैं उनको ही शुभेच्छा देता हूँ। यस, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद।